नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदा कोचिंग सेंटर ब्लॉग में। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आपका हड़प्पा सभ्यता से महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, जो कि बार बार एग्जाम में देखे गए हैं ये सब प्रश्न। और कौन कौन से एग्जाम में ये प्रश्न पूछा है, मैंने प्रयास किया है कि उस चीज़ को भी मेंशन कर दिया है आपका। तो देखते हैं आज का जो 25 क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट आपका, वो कौन कौन से होगा और आप इसमें कितना सही कर पाते हैं। चलिए तो देखते हैं आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न आपका, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका। तो सबसे पहले यहाँ पे आज का आपका सबसे पहला प्रश्न आपका है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज अन्य किस वर्ष हुई थी आपका। जो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है आपका, ये कब हुआ था आपका। तो ये आपका 1921 में हुआ था। कब हुआ था आपका? 1921 में हुआ था। किसका? आपका हड़प्पा सभ्यता की खोज। और ये किस नदी किनारे आपका? तो ये रावी नदी किनारे आपका। किसका? आपका रावी नदी किनारे आपका। और इसका जो है आपका, इसका खोज कौन किया आपका? तो दयाराम अनिश साहनी है की है आपका। कौन किया आपका? दयाराम अनिश साहनी की है। किसका खोज आपका? तो ये अन्य हड़प्पा सभ्यता का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था आपका। तो सिंधु घाटी का यानी सभ्यता का अगर देखा जाए आपका यानी बंदरगाह उस समय का आपका, तो ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध था आपका यानी लोथल। कौन था आपका? लोथल प्रसिद्ध था उस समय के आपका बंदरगाह आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। और अगला क्वेश्चन देखने से पहले देख लेते हैं ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा है आपका। देखिए सीजेसल मध्य 2015 में पूछा आपका, बीपीएससी 2018 में पूछा है आपका, और यूपी पीसीएस में आपका 1999 में पूछा आपका। तो ये काफ़ी ज़्यादा पूछा भी गया प्रश्न आपका। तो इस प्रकार से हमने प्रयास किया आपका कि मेंशन कर दे क्वेश्चन की कब से कब अरे पूछा गया था, किस एग्जाम में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि विशाल जो स्नागर यानी कहाँ पाया गया था आपका। तो जो वहां पे सबसे बड़ा जो स्नागर था आपका, ठीक है, वो कहाँ पे पाया गया था आपका। तो ये पाया गया था आपका मोहनजोदड़ो में। कहा था आपका? मोहनजोदड़ो में पाया गया था। कौन सा आपका? यानी विशाल स्नागर यानी द ग्रेट बाथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अपरिचित थे। मतलब यहाँ पे अगर कहा जाए आपका, तो सिंधु घाटी के लोग यानी किस धातु के बारे में उनको ज्ञान प्राप्त नहीं था आपका। तो उनको लोहे के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं था। लोहे के बारे में उनके ज्ञान प्राप्त नहीं था आपका। उसके बाद कई सारे इससे प्रश्न पूछते हैं आपका सिंधु घाटी सभ्यता से। चलिए आगे देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका यह है कि इस हड़प्पा सभ्यता की मोहरे मुख्य रूप से यानी किसके बने होते थे आपका। तो जो हड़प्पा सभ्यता में जो अगर देखा जाए वहां पे जो बनता था आपका क्या, मोहरे, मोहर मतलब जैसे हम लोग मोहर लगाते हैं ना, तो वो क्या आता है आपका। तो वो किसका बना हुआ था आपका। तो ये बना हुआ था यानी सेल खड़ी के। किसका बना था आपका? सेल खड़ी के बना हुआ था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो अगला क्वेश्चन ये आपका है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले आपका। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले आपका। तो ये मिले आपका यानी कालीबंगा से। कहाँ मिले आपका? कालीबंगा से। और कालीबंगा कहाँ आपका? राजस्थान। कहाँ आपका? राजस्थान में आपका कालीबंगा। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है आपका। तो हड़प्पा जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है आपका। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में चर्चा कर दिया था आपका कि ये रावी नदी किनारे है। कहाँ पे आपका? रावी नदी के किनारे है आपका। चलिए और ये देखिए जेई यानी आरआरबी जेई 2019 में, एसएससी 2014 में और बीपीएससी 1996 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। उसके बाद अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन आपका, तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो है वो किस स्थल से प्राप्त हुआ आपका। तो जो नर्तकी के जो यानी कांस्य मूर्ति है ये कहाँ से मिला आपका। तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला आपका? मोहनजोदड़ो से मिला है आपका नर्तकी कांस्य मूर्ति आपका। अगला क्वेश्चन बात करें आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा आपका। तो अगर देखा जाए आपका, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्यकाल है आपका, ये देखा गया आपका 2500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व से लेकर आपका यानी 1750 ईसा पूर्व आपका। ठीक है, ईसा पूर्व। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे
कि यानी हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी आपका। तो जो हड़प्पा यानी जो युग थी आपका वो कौन सी युग थी आपका। तो ये काश युगीन सभ्यता बनाता है आपका, क्योंकि काश युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय कासा का यानी वो लोग अभी यानी ये कर लिए थे आपका, ठीक है, बना लिए थे आपका, इसलिए इस काल को हम लोग क्या कहते हैं आपका, यानी काशी युगीन के नाम से जाना आता है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपका है कि यानी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि यानी कौन सी है आपका। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता यानी कि लिपि है आपका, ये कौन सा आपका था। तो ये भाव चित्रात्मक था आपका। मतलब कहने मतलब ये है कि अभी जो वहां पे जो लिखा गया है उसको अभी तक यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी मिला है आपका साक्ष्य आपका लिखने का आपका, उसको पढ़ लोग नहीं सकते हैं आपका। मतलब सकते तो हैं लेकिन अभी तक पढ़ाया नहीं गया आपका। उसके बाद अगर देखिए यहाँ पे देवनागरिक है, तो देवनागरिक किसका आपका, देवनागरिक यानी हिंदी का आपका क्या आपका यानी लिपि है, क्या क्या है, हिंदी का यानी लिपि है कौन सा आपका, देवनागरिक। और अंग्रेजी का कौन सा आपका, रोमन। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका कि धोलावीरा किस राज्य में स्थित है आपका। तो धोलावीरा किस राज्य में आपका, तो ये गुजरात में है आपका। कहाँ पे आपका, गुजरात में, और जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध भी है आपका। चलिए उसके बाद अगला देखा जाए, और धौलावीरी जो है ना वो भोगवा नदी किनारे है। किसके नदी किनारे आपका, भोगवा नदी के किनारे है आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे आपका। तो यहाँ पे जो मिला है जिसे साक्ष्य मिला है आपका, ये पूजा करते थे आपका पशुपति नाथ, ठीक है, यानी पशुपति नाथ के एक छोटा सा मूर्ति है आपका। तो उसी से उसी को पूजा करते थे कौन लोग आपका, सिंधु सभ्यता के लोग आपका। तो ये देखिए क्वेश्चन SSC 12 और RRB 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया आपका है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन ये आपका है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था आपका। तो मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम था उसे कहते थे मृतकों का टीला। क्या कहते थे आपका, मृतकों का टीला कहा जाता था किसको, यानी मोहनजोदड़ो को। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछा है, 2018 में पूछा है आपका, 13 में और 94 में आपका क्वेश्चन पूछा है, ग्रुप डी में पूछा है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि यानी चहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था आपका। तो ये जो है आपका ये दिए थे आपका J.H. मैके, J.H. मैके के द्वारा दिया गया था। किसका आपका, तो यानी चहुदड़ों के उत्खनन का मतलब उत्खनन का क्या बताइए, वो वहां पे उन क्षेत्रों में खुदाई करने का यानी निर्देश दिया था आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए क्या था आपका, बताया आपका कि जो दयाराम जो साहनी है आपका, ये किए आपका किसका, हड़प्पा का। किसका क्या आपका, हड़प्पा का आपका। और जबकि ये मोहनजोदड़ो का, किसका आपका, मोहनजोदड़ो का, मोहनजोदड़ो का जो है वो कौन क्या आपका, RD, ठीक है, यानी RD बनर्जी, ठीक है, मतलब राखल दास यानी बनर्जी ने किया था आपका इसका, ठीक है। और ये किया था आपका 1922 में। कब क्या था, 1922 में मोहनजोदड़ो का किया गया था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं आपका। तो ये यानी मिला है आपका सुरकोटडा से, ठीक है, सुर यानी कोटडा से मिला है आपका क्या आपका, तो ये सिंधु घाटी का। और ये कहाँ आपका है, तो ये आपका गुजरात में। कहाँ पर का क्षेत्र ये, यानी गुजरात में है आपका, यानी सुरकोटडा, सुरकोटाडा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पावासी जो लोग थे आपका वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे आपका। तो लोग किसका ज्यादातर उत्पादन करते थे आपका, तो वो कपास का ज्यादातर उत्पादन करते थे और कपास का साक्ष्य भी मिला आपका। तो देखिए ये 2001 में पूछा था और 2005 में पूछा था आपका ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये आपका कि सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है आपका। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो कि भारत में स्थित है आपका, तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी लोथल। कौन आपका, लोथल। और उस समय का प्रसिद्ध क्या था ये, यानी बंदरगाह था। क्या था आपका, बंदरगाह था आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका है कि मिट्टी के हल यानी मिट्टी के जो हल है आपका वो साक्ष्य कहाँ से मिला गया आपका। मिट्टी के हल बनाया हुआ साक्ष्य कहाँ से मिला आपका, तो ये मिला है आपका बनवाली से, यानी बनवाली हरियाणा से मिला आपका ये साक्ष्य आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है, तो ये आपका है कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा किस नदी पर स्थित है आपका। तो अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो ये है आपका, ये किस नदी किनारे है आपका, तो ये चेनाब के नहीं, चेनाब नदी के किनारे है आपका, कौन, यानी मांडा, मांडा इस वहां पे है आपका। उसके बाद अगर देखा जाए आपका अगला क्वेश्चन जो है आपका 21 नंबर आपका, तो मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था आपका। तो मिट्टी के यानी जो बर्तन पर पहले जैसे मान लीजिए कि मिट्टी का आपका कोई घड़ा बना दिया, क्या बना दिया आपका, यानी घड़ा बना दियागा, तो उसमें पहले किस प्रकार के रंग का उपयोग होता था आपका, तो उसमें होता था आपका लाल रंग, किसका आपका, लाल मिट्टी, लाल मिट्टी होता है उसी से आपका रंगा जाता था आपका, तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता था आपका, डिजाइन टाइप से बनाया जाता था आपका उसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये आपका कि चावल का यानी साक्ष्य कहाँ से मिला आपका। तो जो चावल का जो साक्ष्य है यानी प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला आपका, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी यानी लोथल से मिला है। कहाँ से मिला आपका, लोथल से मिला है। कौन यानी किसका साक्ष्य, यानी चावल का आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है आपका कि हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक पद्धति कैसी थी आपका। तो यहाँ पे क्या था आपका, तो समतावादी था आपका, उचित समतावादी था आपका। यहाँ पे यानी वर्ण व्यवस्था नहीं था, ना ही यहाँ पे जाति व्यवस्था था, नहीं यहाँ पे दास व्यवस्था था आपका, दास आधारित था आपका। तो यहाँ पे था उचित समतावादी, लगभग मतलब समान। लेकिन यहाँ पे भी क्या था आपका, यानी निम्न और उच्च में बटा हुआ था आपका, निम्न उच्च में बटा हुआ था आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के से प्राप्त नहीं हुआ आपका। ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए आपका, तो घोड़ा का तो मिला है, हाथी का भी मिला है और गाय का मिला है, शेर का यहाँ पे नहीं मिला। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हम लोग अंतिम पड़ाव में आपका, और अंतिम पड़ाव में ये आपका है कि अंतिम क्वेश्चन 25 नंबर जो है आपका, ये आपका क्या है आपका, तो ये है आपका हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण अन्य क्या था आपका। तो यहाँ पे आर्यों का आक्रमण क्या था, ये किसने बताया था कि अन्य जो हड़प्पा सभ्यता है ये खत्म हो गया, किसके कारण, क्योंकि यहाँ पे आर्यों ने क्या कर दिया आपका, आक्रमण कर दिया था। तो ये किनका कथन था आपका, तो ये था मार्टी, ठीक है, मार्टिमर यानी व्हीलर, ठीक है, मार्टिमर व्हीलर के द्वारा ये कथन दिया गया था कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हो गया ये किसके चलते हो गया आपका, तो आर्यों के आक्रमण के चलते हुआ, ठीक है। तो देखिए आज का हमने कितना क्वेश्चन करा दिया आपका, 25 MCQ करा दिया आपका, और जो मेरे नज़र में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा आपका ये चीज़ आपका। आज थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट बनाए हैं, ठीक है, सिर्फ ऑप्शन की बात किए हैं आपका। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा, अगर मेरा मेहनत अगर पसंद आ रहा है आप लोग को, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले आपको, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि कोई भी वीडियो मेरा आपके पास पहुँच सके, नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उस चीज़ को अन्य देख सकते हैं आपका। चलिए तो आपका कितना नंबर आया 25 में, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं अपना जवाब, और किसी प्रकार से अगर वीडियो में अगर कोई त्रुटि है आपका तो जरूर कमेंट में बता दें आपका, ताकि उसको हम सुधार कर सके आपका। चलिए मिलते हैं आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।